फिर कुछ दिनों बाद माइक से रहा नहीं जाता और वो एम्बर के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। अब पहले तो एम्बर उसे मना करती है, पर थोड़ी ही देर बाद वो भी उसका साथ देने लगती है। पर तभी माइक वहीं पर रुक जाता है और वो उसे कहता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, जब तुम खुद तड़पते हुए मेरे पास आओगी तभी मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगा। अब एम्बर की भी इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए वो भी बस इंटीमेट होने के बारे में ही सोचती रहती है। फिर अगली सुबह वो माइक के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम प्लीज मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो। अब माइक भी एम्बर की रिक्वेस्ट मान लेता है और फिर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो दोनों पूरी रात वहाँ पर पलंग तोड़ते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन पलंग तोड़ने के बाद एम्बर माइक से कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। अभी सुनकर माइक चौंक जाता है और वो एम्बर से कहता है कि अगर हम इस आइलैंड पर फंसे नहीं होते तो तुम मुझे ऐसा कभी नहीं कहती। और वो उसे ये भी बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि शिप पर तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव किया था। इस पर एम्बर उसे कहती है कि उस टाइम मेरा मूड खराब था क्योंकि मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता था, पर जब मैंने तुम्हारे साथ पलंग तोड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम में मेरे पति से ज्यादा दम है। अब ये सुनते ही माइक लपक कर एम्बर पर टूट पड़ता है और वो दोनों फिर से पलंग तोड़ने लगते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो दोनों पलंग तोड़ने के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं करते। अब दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे, पर एक दिन एम्बर को समुद्र में एक नाव दिखाई देती है। उसे देखकर एम्बर माइक को कहती है कि हमें कहीं छुप जाना चाहिए, लेकिन माइक उसे मना कर देता है। इस पर एम्बर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही खुश हूँ और मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। लेकिन माइक उसे समझाते हुए कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हम अपनी सारी जिंदगी इस सुनसान आइलैंड पर तो नहीं बिता सकते, इसलिए एक बार हम यहाँ से निकल जाएं तो हम साथ में कहीं भाग जाएंगे। अब एम्बर भी माइक की बात मान लेती है और फिर वो दोनों बोट पर बैठकर क्रूज पर वापस आ जाते हैं। वापस पहुंचकर एम्बर का हस्बैंड माइक को उसकी वाइफ की देखभाल करने के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पिछले कुछ दिनों से माइक ही उसका दूसरा हस्बैंड बना हुआ था। फिर माइक निराश होकर वहाँ से चला जाता है और एम्बर अपने हस्बैंड के साथ वापस होटल आ जाती है।